कृष्णा माते जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माते। चैतन्य चरितामृत आदि लीला अध्याय 7 और आज हम पढ़ेंगे श्लोक नंबर 24 से। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। श्लोक नंबर 24। लुटिया खाइया दिया भंडार उजाड़े आश्चर्य भांडार प्रेम शतगुण बाढ़े उछलिल प्रेम बन्य चौदिके बेढ़ाय स्त्री वृद्ध बालक जुबा सबारे डुबाय। पंचतत्व यानी भगवान चैतन्य महाप्रभु, प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत आचार्य गदाधर और श्रीवास आचार्य, ये जो पंचतत्व है, पंचतत्व के सदस्यों ने भगवत प्रेम का जो भंडार है वो गोलक धाम से लाकर गोलक प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये भंडार को लुटा दिया सभी जनसाधारण के सामने। किसी से कोई सिक्रेट बचाकर नहीं रखा है, कोई योग्य है अयोग्य है, पात्र है अपात्र है, सबको इक्वली वितरण किया। फिर भी इसमें कोई कमी नहीं हुई, क्योंकि कोई भी भंडार अगर लुटाते हैं तो धन कम हो जाता है, लेकिन ये जो भगवत प्रेम का धन है वो हम जितना लुटाए उतना ही बढ़ जाता है, तो ये कभी कम नहीं हुई। क्योंकि अद्भुत भंडार इतना भरा पूरा है कि जो जो प्रेम का वितरण किया जाता है तो इसकी आपूर्ति सैकड़ों गुना बढ़ जाती है। इसलिए जब हम भगवान के बारे में किसी को बताते हैं तो ऐसा नहीं कि हमारे बताने से हमारी ज्ञान खत्म हो गई या हम जो कृष्ण प्रेम थोड़ा बहुत प्राप्त किया वो खर्च हुआ, ऐसा नहीं, बल्कि वो सैकड़ों गुना बढ़ जाएगा। तो ये प्रचार का जो ये मूवमेंट है, ये भगवान चैतन्य महाप्रभु और उनके पार्षदों ने फैलाया है, और वही श्रील प्रभुपाद ने पूरे विश्व में, भले ही वो गोमांस खाने वाला हो, नशा करने वाला हो, जुआ खेलने वाला हो, उसको भी समभाव से वितरण किया, और जिन्होंने जिन्होंने इसको एक्सेप्ट किया वो सभी के सभी पूर्ण शुद्ध हो गए। उनका जुआ भी छूट गया, शराब छूट गया, अवैध यौन संबंध छूट गया, सारे जो खराब गुण है वो सब छूट गया। तो यानी ये भगवान की भक्ति, भगवान का प्रेम जितना अधिक हम वितरण करते हैं उतना अधिक जो है यह बढ़ती जाती है। लेकिन भौतिक जगत में अगर आप बांटते रहेंगे आपका धन, तो एक दिन क्या होगा, दिवालियापन निकल जाएगा। आध्यात्मिक जगत में भगवत प्रेम का भंडार कभी भी समाप्त नहीं होने वाला है। तो ईर्ष्यालु लोग जो है वो भक्त से जलते रहेंगे। तो श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि भले ही ईर्ष्यालु लोग जलते रहे, किंतु यदि हम अपने सिद्धांतों का पालन करें और पंचतत्व के पदचिन्हों का अनुसरण करें तो यह आंदोलन जो बनावटी दिखावा करने वाले लोग हैं वो रोक नहीं पाएंगे, क्योंकि शुद्धता का जो स्वाद है वो शुद्ध भक्त को आ ही जाएगा और वो इस आंदोलन में ज्वाइन करेंगे। श्रील प्रभुपाद के आंदोलन में, इस्कॉन संस्था में शुद्ध भक्ति सिखाया जाता है। प्रभुपाद ने और कुछ नहीं सिखाया एक शुद्ध भक्ति के अलावा। निस्वार्थ कृष्ण से प्रेम करना ही यहाँ का स्पेशलाइजेशन है। तो श्रील प्रभुपाद ने कहा है कि जो भी जले जले, लेकिन आपको हमेशा निरंतर शुद्ध भक्ति करते रहना है। तो भगवत प्रेम की बाढ़ से सारी दिशाएं आप्लावित होने लगी। जब स्वयं भगवान ही प्रेम बांट रहे हैं तो आप्लावित होने लगे, और इस तरह से युवक, वृद्ध, स्त्रियां और बच्चे उस बाढ़ में डूबने लगे। यानी सब लोग, भले ही कोई युवक हो, चाहे वृद्ध हो, चाहे कोई स्त्री हो, पुरुष हो, और या कोई बच्चा ही हो, सबको भगवत प्रेम का जो आनंद है वो आने लगा। तो चैतन्य महाप्रभु की जन्मभूमि जो है नवद्वीप है, नवद्वीप मायापुर,
तो जैसे कि वहाँ पे कभी कभी बाढ़ आ जाता है, गंगा के पानी बढ़ जाता है तो बाढ़ आ जाता है। तो अब बाढ़ किसकी आई है? भगवत प्रेम की। तो इसका संकेत है कि चैतन्य महाप्रभु की जन्मभूमि से भगवत प्रेम की बाढ़ को सारे विश्व में फैलाना चाहिए, क्योंकि इसमें सबको लाभ मिलेगा। 26 श्लोक। सज्जन दुर्जन पंगु जड़ंधगण प्रेम बन्याय डुबाइल जगतेर जन। कृष्ण भावनामृत आंदोलन सारे विश्व को आप्लावित कर देगा और हर एक को डुबो देगा, चाहे वो भद्र व्यक्ति हो यानी जेंटलमैन हो, चाहे बदमाश हो, चाहे अशक्त हो या हैंडीकेप हो, चाहे अंधा हो। जो भी हरे कृष्ण महामंत्र का श्रवण करेगा, कीर्तन करेगा, वो इस आनंद में डूबता ही जाएगा। क्योंकि यह आध्यात्मिक आंदोलन है जो बाहरी मांस मज्जा पर ध्यान नहीं देता कि कोई काला है, गोरा है, इस जाति का है, उस जाति का है, उससे कोई मतलब नहीं। आत्मा का स्वयं एक सुंदर रूप होता है और हर आत्मा कृष्ण के अंश है, तो इसलिए हर आत्मा का अधिकार है कि वो भगवान की भक्ति को प्राप्त करे, और यही मनुष्य जीवन का सक्सेस है, सफलता है। तो यह पंचतत्व के निर्देश के अनुसार समुचित रीति से चलाया जा रहा है, जो श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि जैसे महाप्रभु ने सिखाया वैसे ही चलाया जा रहा है, और इसमें विधि विधान का कड़ाई से पालन होता है। प्रभुपाद ने कहा कि अगर मैं एक भी 4 नियम है ना, कोई भी प्रकार का तामसिक भोजन नहीं करना, मांस, मछली, अंडा, प्याज, लहसुन, मसूर दाल, कोई भी तामसिक भोजन नहीं करना, और हर भोजन को भगवान को भोग लगाकर खाना, कितना कड़ा नियम है। दूसरा, कोई भी प्रकार का नशा नहीं करना, चाय कॉफी में भी न्यूनतम कैफीन और निकोटिन होता है, ऐसा नशा भी नहीं करना क्योंकि भगवान को भोग नहीं लगाया जा सकता। तीसरा, कोई भी प्रकार का जुआ नहीं खेलना। चौथा, कोई भी प्रकार का अवैध यौन संबंध नहीं करना। आप बाहर जानते हैं कि ये चारों भर के हैं, और प्रभुपाद ने अमेरिका जैसी जगह पे प्रचार करके प्रूफ किया कि हरि नाम चारों पाप करने वालों का भी उद्धार करते हैं बहुत ही जल्दी। तो अब प्रभुपाद कहते हैं कि अगर मैं एक नियम भी कम कर देता, एक नियम भी मैं थोड़ा कंप्रोमाइज कर लेता, तो मेरे और शिष्य बढ़ जाते हैं। लेकिन शिष्य बनाना श्रील प्रभुपाद की कोई गोल नहीं था कभी भी, और इसीलिए जो है पूरे विश्व में वो इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस यानी अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ की स्थापना किया, और ये चारों नियम एकदम कठोरता से सबसे पालन भी करवाया। तो ये जो ये विधि विधान है ये भक्ति में आगे बढ़ने के लिए सहायक है, इसलिए इसको मानना चाहिए। 27 नंबर श्लोक। जगत दुबिला जीवेर हईल बीजनाश ताहा देखी पाछ जनेर परम उल्लास। जब पंचतत्व के 5 सदस्यों ने देखा कि सारा संसार भगवत प्रेम में डूब चुका है और जीवों में भौतिक भोग की बीज पूरी तरह नष्ट हो चुका है, तो वे सभी अत्यधिक प्रसन्न हुए। जो भक्त है, भगवान के शुद्ध भक्त है, वो जब लोगों को देखते हैं कि भक्ति में डूब चुके हैं, उनके अंदर भगवान के प्रति शुद्ध प्रेम जागृत हो रहा है, तो वो बहुत प्रसन्न होते हैं। क्योंकि भक्ति में प्रगति करने का ये लक्षण है कि हृदय में अब आध्यात्मिक इच्छा ही जागृत होंगी, भौतिक इच्छा का बीज नष्ट हो जाएगा। तो इस संदर्भ में श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने अपने अनुभाष्य में लिखा है कि चूंकि सारे जीव भगवान की तटस्थ शक्ति से संबंधित है, अतएव प्रत्येक जीव में कृष्ण भावना भावित होने की, कृष्ण भक्त होने की स्वाभाविक सहज प्रवृत्ति होती है। भले ही उनके अंदर अभी भौतिक बीज हो, लेकिन अगर वो जगा दिया जाए उनके अंदर भगवान के प्रति जो प्रेम है, वो फिर वो भक्ति बीज स्थापित कर दिया जाए, तो फिर वो निश्चित रूप से उस भौतिक बीज से मुक्त हो सकते हैं। तो कोई जितना भी भौतिक भोग करना चाहेगा, उसको उतना ही समय भौतिक जगत में रहना होगा। तो इससे अच्छा है, क्योंकि समय जो है ना, आज अगर हम समय की कदर नहीं करेंगे, समय नष्ट करेंगे, तो एक दिन ऐसा आएगा समय हमें नष्ट कर देगा। हमारे पास तब समय नहीं होगा कि हम उस कुछ समय और मांग ले समय से।
भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं कि मैं काल हूँ, काल मतलब समय, तो भगवान ही समय है। जब हम समय का आदर करते हैं तो भगवान कृष्ण बहुत प्रसन्न होते हैं, हमें वो कृपा प्रदान करते हैं ताकि हम जल्द से जल्द उनके पास आ सके। तो इसलिए हमें समय का सदुपयोग करना चाहिए मनुष्य योनि का, और भगवान की भक्ति में तीव्रता से आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन इसके साथ धैर्य का भी बहुत ज़रूरत होती है। श्लोक नंबर 28 को पढ़ने से पहले तात्पर्य में प्रभुपाद ने और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताया है कि कई सारे लोग हैं जो कृष्ण भावनामृत आंदोलन में कृष्ण भक्ति जो प्रचार करते हैं उनमें भी दोष निकालते रहते हैं। फिर भी श्रीमद् प्रबोधानंद सरस्वती अपने ग्रंथ चैतन्य चंद्रामृत में लिखते हैं कि भगवान चैतन्य कृष्ण भावनामृत आंदोलन से प्रभावित होने पर भौतिकतावादी लोग अपने पत्नी तथा बच्चों के बारे में बोलना त्याग देते हैं। इसका अर्थ यानी कि पत्नी और बच्चों को त्याग देते हैं, बोलना त्याग देते हैं, मतलब जिससे हमारा बहुत अटैचमेंट होता है, आसक्ति होते हैं, हम उनके बारे में ही बोलते रहते हैं। हम 3 प्रकार की बात बोलते हैं डेली, अपने बारे में, दूसरों के बारे में और कृष्ण के बारे में। आप देखिए, आप इसको आपका रेशियो देखना होगा कि आप अपने बारे में कितना बोलते हैं। हम जब अपने बारे में बोलते हैं तो अपना तारीफ करते हैं, तो इससे हमारा अहंग बढ़ेगा, अहंकार। अगर हम दूसरों के बारे में बोलते हैं तो अगर हमारे अपने हैं, बाल बच्चे हैं, अपने पत्नी पति है, तो हम उनकी तारीफ करेंगे, माता पिता है, तारीफ करेंगे, तो उससे हमारा मोह बढ़ेगा उनके प्रति। वो भी तमोगुण है, अहंकार भी तमोगुण है। और अगर हम शत्रु के बारे में बात करेंगे तो हमारा द्वेष बढ़ेगा, वो भी तमोगुण है, यानी हम तमोगुण में चले गए, जो भक्ति करने के बिल्कुल ही ऑपोजिट गुण है। सत्वगुण भक्ति करने में सहायक है। लेकिन अगर हम कृष्ण के बारे में बात करेंगे तो क्या होगा, हम भक्ति में आगे बढ़ेंगे, हमारे दिमाग में पॉजिटिविटी बढ़ जाएगी, स्पिरिचुअल एनर्जी मिलेगा, और इस वजह से हमारा मनुष्य जीवन सफल होता जाएगा। तो इसलिए हमें प्रयास करना चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा कृष्ण के बारे में बात करें। तो जैसे ही इस आंदोलन में लोग आने लगे, भक्ति करने लगे, तो अपने बच्चे, अपने पत्नी, उनके बारे में ही जो दिन भर बात करते रहते थे उसको रोक दिया। क्योंकि जितना हम अधिक ये सब क्योंकि एक ही बात को हम रिपीट करते रहते, कितना घटना होगा एक दिन में, है ना, या पूरे जीवन में। तो इसलिए कृष्ण भक्ति करने के लिए जो भी हमारा अव्यवहारिक योगाभ्यास, कठोर तपस्या, ये सब उस समय बहुत लोगों ने त्याग दिया और कृष्ण भक्ति में आ गए। तो हमें उनसे सीखना चाहिए कि भक्तियों की विधि विधान कितना हमें रसास्वादन करा सकते हैं। श्लोक नंबर 28, 28, 29 एंड 30 में एक साथ पढ़ने वाली हो। जत जत प्रेम वृष्टि करे पंच जने, तत तत बाढ़े जल व्यापी त्रिभुवने। मायावादी कर्मनिष्ठ कुतार्किक गण, निंदक पाषण्डे जत पड़ुयाधम। সেই সব মহাদক্ষ ধায়া পলাইল, সেই বন্যতা সবারে ছুড়িতে নারিল। तो इसमें बताते हैं कि पंचतत्व के 5 सदस्य भगवत प्रेम की जितनी अधिक वृष्टि करते हैं, बारिश करते हैं, उतनी ही अधिक बाढ़ बढ़ती जाती है, यानी प्रचार बढ़ रहा है और सारे विश्व में परिव्याप्त हो जाता है। मायावादी, सकाम कर्मी या छद्म तार्किक, निंदा करने वाले अभक्त, निम्न श्रेणी के विद्यार्थी, तो लोग हमेशा दूर रहते हैं भक्ति से, तो उनको इसलिए ये बाढ़ स्पर्श नहीं कर पाई। जैसे कि बनारस के प्रकाशानंद सरस्वती की आगे हम कथा पढ़ेंगे, तो पहले मायावादी थे, लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने उन पर भी बाद में कृपा की। तो जब कभी कृष्ण स्वयं भक्त रूप से अवतरित होते हैं, तब ये मायावादी दार्शनिक उन्हें सामान्य व्यक्ति मान लेते हैं। भगवान ने कहा भी है 9 चैप्टर 11 श्लोक में, अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषीं तनुमाश्रितं, परम भावम जानन्तो मम भूता महेश्वरम। जब मैं मनुष्य रूप में अवतरित होता हूँ तो मूर्ख लोग मेरा उपहास करते हैं,
वे सबके परमेश्वर के रूप में मेरे दिव्य स्वभाव को नहीं जान पाते। तो भगवान के सामने होते हुए भी जो लोग अभक्त होते हैं, जैसे कि दुर्योधन है, तो भगवान को नहीं पहचान पाते, लेकिन सारे भक्तगण पहचान जाते हैं। ठीक उसी प्रकार से चैतन्य महाप्रभु भी जब भक्त रूप में कृष्ण स्वयं आए चैतन्य महाप्रभु के रूप में आज से 500 वर्ष पूर्व, तो जो अभक्तगण उनको समझ नहीं पाए, ना वो पहचान पाए और भक्ति से दूर ही भागते रहे। तो इसीलिए कई लोग ऐसे ठग व्यक्ति हैं जो थोड़ा सा सिद्धि सीख कर खुद को भगवान घोषित करते हैं और साधारण जनता को ठगते हैं। हमें चाहिए कि हम उसकी योग शक्तियों के प्रदर्शन से भ्रमित ना हो और शास्त्रों के अनुसार कौन ईश्वर है कौन नहीं है उसको हम प्रमाणित करें। शास्त्रों में लिखा हुआ है, 500 वर्ष पहले कृष्ण स्वयं भक्त रूप में आए हैं चैतन्य महाप्रभु के रूप में। बहुत सारे पुराण उपनिषद में, भागवत में भी लिखा गया है। तो चैतन्य महाप्रभु को शास्त्र में कृष्ण का अवतार कहा गया है। तो इसलिए अगर कोई उनका नकल करके खुद को अवतार घोषित करते हैं तो उनको शास्त्रों से प्रमाण प्रस्तुत करना पड़ेगा। तो इसलिए बहुत बुद्धिमान व्यक्ति कभी भी ऐसे लोगों की जाल में नहीं पड़ते हैं। भगवान उनकी रक्षा करते हैं और ये ज़रूरी भी है, क्योंकि नहीं तो वो भक्ति का जो है पथ है उससे भटक कर कुछ और पथ में चला जाएगा। श्लोक नंबर 31 है 32। ताहा देखी महाप्रभु करे न चिंतन, जगत डुबाइते आमी करिलु जतन, केह केह एड़ाइल प्रतिज्ञा हईल भंग, ता सबा डुबाइते पातिब किछु रंग। बोल रहे ये तो भाग निकल रहे हैं मायावादी और ये छद्म लोग जो है, छद्म तार्किक लोग। मैं तो चाहता हूँ कि सबको डुबो दो भगवत प्रेम में, लेकिन इनको भी डुबोने का अब मैं कुछ और उपाय निकालूंगा। ए तो बोली मने किछु करिया विचार, सन्यास आश्रम प्रभु कैला अंगीकार। उस समय बहुत सारे मायावादी जो है सन्यासी थे और फिर भी लोग उनका बहुत आदर करते थे। 500 वर्ष पहले की बात हम कर रहे हैं। तो चैतन्य महाप्रभु ने समझा, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु उस समय तो बहुत यंग है, अभी 23-24 साल के हैं, तो लोग भगवान है तो नहीं पहचानते, उनके प्रति अपराध करने का चांस बढ़ गया था। तो इसलिए उन्होंने बहुत ही 24 साल की उम्र में ही संन्यास ले लिया, क्योंकि भगवान का आदर करना हमारा कर्तव्य है। अगर हम आदर नहीं करते वो अपराध लग जाएगा और हमारा और अधिक पतन होगा। तो हमारे कल्याण के लिए ही स्वयं चैतन्य महाप्रभु संन्यास ग्रहण करते हैं और मायावादियों का उद्धार करने के लिए। कैसे, ये हम आगे के श्लोका में पढ़ेंगे। क्योंकि भगवान को तो संन्यास ग्रहण करने की कोई आवश्यकता नहीं, वो तो स्वयं भगवान है। फिर भी मायावादियों का उद्धार करने के लिए और ताकि लोग उनका सम्मान करें और कोई अपराध ना करे, इसके लिए उन्होंने संन्यास ग्रहण किया। तो यहाँ पे श्रील प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में बताया है कि मायावादी वह है जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण के शरीर को माया से बना हुआ मानता है और जो भगवान के धाम को तथा उन तक पहुंचने की विधि भक्ति को भी माया मानते हैं। भगवान को भी माया, ऐसे मानते माया के अधीन है। कृष्ण राम का शरीर हमारे जैसा है ऐसे मानते हैं, और भगवान का धाम जैसे वृंदावन धाम, जगन्नाथपुरी धाम, उसको भी माया मानते हैं। और भक्ति के सारे साधनों को भी माया मानते हैं। उल्टा है, जो उनको भगवान तक पहुंचा सकते हैं उसको माया मान के दूर भागते हैं। तो इसीलिए भगवान चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन का वो लाभ नहीं उठा पाए। पर महाप्रभु तो भगवान है, सभी उनके संतान हैं, तो उन पर दया आई उनका, जिसके कारण उन्होंने मायावादियों के उद्धार के कारण उन्होंने संन्यास ग्रहण करने की ठान लिया, ताकि सन्यासी के रूप में सभी उनका सम्मान करें। और आज भी है ऐसा कि भारत में सन्यासियों का काफी आदर किया जाता है। 34 श्लोक से अभी हम पढ़ेंगे। 26 वत्सर छिला गृहस्थ आश्रमे, पंचविंशति वर्षे कैल जति धर्मे, सन्यास करिया प्रभु कैला आकर्षण,
ज्योति को पालाए चल तार्किक आदि गण। श्री चैतन्य महाप्रभु 24 वर्ष तक गृहस्थ जीवन में रहे और 25वें वर्ष के आरंभ में, जैसे इनका 25 एज हो गया, 25 में तो आजकल लोग गृहस्थ में प्रवेश करते हैं, या कुछ लोग नहीं भी करते, 30 में प्रवेश करते हैं, लेकिन महाप्रभु ने 25 में संन्यास आश्रम स्वीकार किया। केशव भारती से संन्यास आश्रम श्री केशव भारती से स्वीकार किया।